परग्रही जीव से हुई मुलाकात की एक हैरत अंगेज कहानी। वो एक चश्मदीद का बयान है। उन्हें ऊपर अंतरिक्ष में ले जाया गया, जहां से उन्होंने नीचे मौजूद पृथ्वी को देखा था। उन्हें वो शक्तिशाली यूनिवर्सल नॉलेज दी थी फरिश्तों ने। वो फरिश्ते कोई दिव्य जीव नहीं थे, वो हार्ड मांस वाले फिजिकल जीव थे। दरअसल उनका काम था इंसानों को सही रास्ता बताना। वो एक ऐसी बात थी जिसे छिपा दिया गया था। उन लेखों को बेहद खतरनाक माना जाता था। मगर अब आज की नई टेक्नोलॉजी शायद कुछ और बड़े चौंकाने वाले राज खोले। हम उन जले हुए लेखों को रिकवर कर रहे हैं, उनमें लिखी बातों को। इसे देखिए, ये तो कमाल का है। क्या बुक ऑफ इनॉक में हमारे परग्रही अतीत से जुड़े सच लिखे हैं? और क्या उससे मानव सभ्यता के भविष्य का भी अंदाजा मिल सकता है? इनॉक जानते थे कि ये सारे लेख भविष्य में बड़े लंबे समय के बाद मिलेंगे, और इनॉक ने कहा था, मैं पृथ्वी पर वापस आऊंगा। वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस, द फॉरबिडन बाइबल। टिग्रे हाइलैंड्स, इथियोपिया। यहां समंदर की सतह से 7000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ की एक साइड पर बनी है आबा गरीमा मॉनेस्ट्री। इस चर्च में क्रिश्चियनिटी की एक सबसे प्राचीन और अनमोल धरोहर रखी है, गरीमा गॉस्पेल्स। वो 2 बेहद खूबसूरत वॉल्यूम्स में है और उन्हें 6th सेंचुरी एडी का माना जाता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे संपूर्ण बाइबल्स कही जाती हैं। इथियोपिया में बहुत ही पुराने क्रिश्चियन चर्चेज हैं। जाहिर है इथियोपिया का वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न रिलीजन के साथ बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। इथियोपिया के बिब्लिकल कनेक्शंस करीब 3000 साल पुराने हैं। 10th सेंचुरी बीसी में जेरूसलम के फर्स्ट टेंपल के निर्माता और आर्क ऑफ द कवेनेंट के रक्षक किंग सोलोमन से मिलने इथियोपिया की क्वीन मकाइडा आई थी, जिन्हें क्वीन ऑफ शीबा भी कहते हैं। कहा जाता है कि क्वीन ऑफ शीबा ने सोलोमन के साथ रिश्ता बनाया और उनका एक बेटा हुआ। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तब वो अपने पिता से मिलने की बात करने लगा। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ इजराइल जाकर अपने पिता सम्राट सोलोमन से मिल लो। वो कुछ समय तक वहीं रहा। उसके बाद उस जूइश राष्ट्र के कुछ लीडर्स उसके साथ इथियोपिया गए। क्वीन ऑफ शीबा और सोलोमन के इस रिश्ते की वजह से इथियोपिया में भी काफी जूइश लोग रहने लगे। बहुत से लोग उस होली लैंड तक लौटे भी। वो इथियोपिया से इजराइल और अफ्रीका में उसके आसपास के इलाकों में गए। इथियोपिया एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में जो बाइबल इस्तेमाल होती है वो बाकी के क्रिश्चियन मतों की बाइबल से अलग है। उसके ओल्ड टेस्टामेंट के वर्जन में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लेख है जिसे बुक ऑफ इनॉक कहते हैं। द बुक ऑफ इनॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद एंशिएंट डॉक्यूमेंट है। ये बुक सिर्फ गीएज भाषा में ही मिलती है। ये इथियोपिया की एक शुरुआती भाषा थी और इसके फुल फॉर्म में 100 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। इथियोपियन चर्च में इनॉक को एक कैनोनिकल टेक्स्ट माना जाता है। दूसरी क्रिश्चियन मान्यताएं ऐसा नहीं मानती। उस किताब के मुताबिक उसके लेखक थे जूइश पेट्रियार्क इनॉक, नोआ के परदादा। इनॉक एक बिब्लिकल फिगर है जिनकी चर्चा बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 5 में है। इनॉक के बारे में एक सबसे दिलचस्प मान्यता यह है कि उनकी कभी मौत ही नहीं हुई थी, और ऐसा मानने की वजह है जेनेसिस 5:24। उसमें लिखा है कि इनॉक को ईश्वर अपने साथ ले गए थे। उन्हें ईश्वर ले गए थे, इसलिए वो नहीं रहे। हिब्रू बाइबल में इनॉक की ज्यादा चर्चा नहीं की गई, लेकिन बुक ऑफ इनॉक जिसके 100 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, उसमें उनकी कहानी को पूरे विस्तार से बताया गया है। उसमें ही एक जगह लिखा है कि इनॉक किस तरह से स्वर्ग में चले गए थे। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 12 साल की थी। उनके गांव के सभी लोग सोना चाहते थे। तभी उन्होंने आसमान में एक आवाज सुनी,
आसमान से दो फरिश्ते पृथ्वी पर आए और उन दोनों में से एक ने इनॉक से कहा, डरने की जरूरत नहीं है इंसान। उसके बाद वो उन्हें लेकर स्वर्ग में चले गए। बुक ऑफ इनॉक से पता लगता है कि इनॉक को एक आग उगलते रथ में स्वर्ग ले जाया गया था। इनॉक जब स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी चीज देखी जो उनकी समझ के परे थी। उनके पास स्पेसशिप या ऐसा कोई और शब्द नहीं था। उन्होंने कहा वो क्रिस्टल के बने घर लग रहे थे। उसमें लिखा है कि उन्होंने अपने पैरों के नीचे पृथ्वी को देखा था। दरअसल वो वहां अपने पहुंचने की बात कर रहे थे। फिर वो कई अलग अलग कमरों में गए जहां उन्होंने हीरे जवाहरात देखे। सतहें चमकदार थीं और चौंधिया देने वाली लाइट्स थीं। ये एक चश्मदीद का बयान था। उन्होंने लिखा, मैं इनॉक, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। मैं तो मानता हूँ कि बुक ऑफ इनॉक में अगवा किए जाने की वो पहली कहानी है जिसे एक इंसान ने ही लिखा था। क्या बुक ऑफ इनॉक सचमुच अगवा किए जाने की एक घटना की कहानी है? उस घटना की जो आज से हजारों साल पहले हुई थी? और अगर ऐसा है तो क्या दूसरी दुनिया के जीवों से सामना होने की यह कहानी उन जीवों से हमारे संपर्क का सबूत भी है? इनॉक के बारे में कहा गया है कि वो ईश्वर के दाएं हाथ थे। बाद में ये भी कहा गया कि इनॉक ईश्वर के क्लर्क थे। ईश्वर जो भी कहते, इनॉक उनकी हर बात को लिख लेते थे। मतलब इनॉक स्वर्ग में होने वाली हर बात की जानकारी रखते थे। इस वजह से भी बुक ऑफ इनॉक इतनी कंट्रोवर्शियल है। उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया था। वो ईश्वर के सिंहासन के करीब थे और वहां उन्हें फरिश्ते या परग्रही जीव हर तरह की बातें बताया करते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो मानते हैं कि बुक ऑफ इनॉक वो किताब है जो पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों के आने की बात का पुख्ता सबूत देती है, मगर वो अनोखी नहीं है। उनका कहना है कि कई प्राचीन संस्कृतियों में इस तरह के एनकाउंटर्स की चर्चा है, लेकिन उनसे एक बात जरूर साबित होती है कि इनॉक के साथ वो सब सचमुच हुआ था। हमें कई ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट मिले हैं जिनमें उन लोगों का जिक्र है जो स्वर्ग में जाते थे और पृथ्वी पर वापस लौट आते थे। मिसाल के तौर पर एंशिएंट ग्रीस में गैनीमीड की कहानी है जिन्हें ज़्यूस का ईगल ले गया था। एंशिएंट चाइना और एंशिएंट सुमेरिया के साथ साथ एंशिएंट इजिप्ट में भी ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिनसे मिलने आसमान के देवता आए थे, या वो खुद आसमान में उन देवताओं से मिलने गए थे, या उन परग्रही जीवों से। हालांकि ये सारी कहानियां काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी बात को उतने विस्तार से नहीं बताया गया जितना कि बुक ऑफ इनॉक में। कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि उसी कंट्रोवर्शियल कंटेंट की वजह से उसे बाइबल के ज्यादातर वर्जन से निकाल दिया गया है। न सिर्फ ये टेक्स्ट हमें बड़े पुख्ता तौर पर ये बताते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, और वो हमें ईश्वर के एक दूसरे रूप को भी दिखाते हैं। इस तरह की जानकारी, इस तरह की बातें बाइबल में नहीं रखी जा सकती थीं। उस वक्त के संत भी बुक ऑफ इनॉक की टीचिंग्स को अपनाने से डरते थे, और इसी वजह से वो अलग थलग पड़े रहे और वक्त की चादर में ढक गए। क्या इनॉक ने जो बातें कही थी उनसे ये पता लगता है कि पृथ्वी पर आने वाले सारे फरिश्ते डिवाइन नेचर के ही नहीं थे? क्या ये राज आज तक बाइबल के इथियोपियन वर्जन में जिंदा बचा हुआ है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि बुक ऑफ इनॉक परग्रही जीवों के उस एजेंडा के बारे में बताता है जो मानव इतिहास को हजारों साल से आकार दे रहा है। उनका कहना है कि इस बात के सबूत उसी किताब में है जहां उन जीवों की बात कही गई है जिन्हें वॉचर्स कहते थे। लंदन, इंग्लैंड, 1604। एंग्लिकन चर्च में चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए किंग जेम्स द फर्स्ट ने एक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश बाइबल की रचना का आदेश दिया। उस बाइबल के लिखे जाने के 400 साल से ज्यादा समय बाद आज भी बाइबल का किंग जेम्स वाला वर्जन ही सबसे मशहूर है, और आज तक के इतिहास में इससे ज्यादा कोई और किताब नहीं छपी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 66 बुक्स हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 हैं और इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स वर्जन में 81। मगर इतने सारे टेक्स्ट्स, जिनमें से एक बुक ऑफ इनॉक भी है, उन्हें एडिट क्यों कर दिया गया? हमेशा से एक
एक्सेप्टेड लिटरेचर रहा है जो ऑर्थोडॉक्सी की बुनियाद बन जाता है, और कुछ ऐसे लिटरेचर भी होते हैं जिन्हें एक्सेप्टेड ऑर्थोडॉक्सी रिजेक्ट कर देती है। जो किताबें बाइबल के कलेक्शन में नहीं शामिल हो सकी, हिब्रू बाइबल और न्यू टेस्टामेंट दोनों में, वो एपोक्रिफा कहलाई। अपोक्रिफा का मतलब होता है छिपी हुई चीजें, और शायद प्राचीन लोग उन टेक्स्ट को आम लोगों से छिपा रहे थे क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकते थे। खतरनाक? क्या बुक ऑफ इनॉक को इस वजह से छांट दिया गया था कि वो मानव इतिहास के वो सच भी उजागर कर देती जिन्हें आम जनता के लिए बेहद खतरनाक माना जाता था? एंशिएंट टेस्टामेंट थ्योरिस्ट कहते हैं कि इसकी सही जानकारी हमें ओल्ड टेस्टामेंट के एक पैसेज की जांच पड़ताल से मिल सकती है। बुक ऑफ डैनियल के चैप्टर 4 में लिखा है कि कुछ ऐसे दिव्य जीवों का एक ऐसा ग्रुप था जिसे ईश्वर ने एक अहम काम सौंपा था। उनका काम था मानव सभ्यता के मामलों में दखल देना। वो दिव्य जीव हमारी दुनिया पर नजर रखते थे और साथ ही साथ हमारी सभ्यता की दिशा पर नियंत्रण रखते थे। हालांकि इसमें ये पैसेज बहुत ही छोटा है, लेकिन बुक ऑफ इनॉक में उन जीवों के बारे में काफी विस्तार से लिखा गया है और उन्हें दिव्य पहरेदार यानी वॉचर्स कहा गया है। इनॉक ने उन्हें इंग्लिश वर्जन में आसमान के गार्डियंस या आसमान के वॉचर्स कहा। जर्मन वर्जन में उन्हें एंजल्स कहा गया। नहीं, वो वक्त बिल्कुल अलग था। आज हम नए दौर में हैं। अब हम उन्हें अलग शब्द में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एंजल्स को बदल देना चाहिए, उसकी जगह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिखना चाहिए। वो फरिश्ते असल में रूहानी शख्स नहीं थे, बल्कि वो जिस्मानी जीव थे। उन बिब्लिकल एंजल्स के बारे में एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि वो इस दुनिया के नहीं थे। मतलब वो पृथ्वी के निवासी नहीं थे, किसी और दुनिया के थे, यानी वो परग्रही थे। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 200 वॉचर्स पृथ्वी पर आए थे। इनॉक ने हमें कुछ नाम भी दिए थे, मगर हम जानते हैं कि उनके ऊपर समियाजा और आजाजेल का राज था। आजाजेल बाद में लूसीफर के नाम से जाना गया। वॉचर्स बड़े ही चमकदार जीव थे, इसलिए उनका एक नाम शाइनिंग वंस भी है। और इनॉक ने भी जब उनके बारे में लिखा तो बताया कि वो उन्हें ठीक से नहीं देख सकते थे क्योंकि वो चमक रहे थे। एंशिएंट टेस्टामेंट थ्योरिस्ट मानते हैं कि वॉचर्स वाकई परग्रही जीव ही थे। इसका प्रमाण तो प्रॉफेट एलाइजा की कहानियों में भी मिलता है। इनॉक के अलावा बाइबल के मुताबिक एक और शख्स थे जो आसमान में गए थे आग उगलने वाले रथ में सवार होकर, और वो शख्स थे मशहूर प्रॉफिट इलाइजा। इलाइजा एक बड़े ही शक्तिशाली प्रॉफिट थे और उनके पास दूसरे प्रॉफिट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तियां थीं। इलाइजा के पास एक लबादा था जिसकी बदौलत वो किसी बीमार को ठीक कर सकते थे और किसी मुर्दे को जिंदा भी कर सकते थे। उसी लबादे की मदद से एक दिन वो खुद ही आग उगलने वाले रथ में सवार होकर आसमान में चले गए। वो देवताओं का रथ था और जब इलाइजा आसमान में जा रहे थे तब 50 प्रॉफिट्स ने उन्हें ऐसा करते देखा था। बाइबल ने उसे एक आग उगलने वाला रथ कहा, मगर वो रथ था क्या? क्या वो एक किस्म का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस था जिसे उस जमाने के लोग समझ नहीं पाए थे और उसे नाम दे दिया एक आग उगलने वाला रथ? ये तो हम जानते ही हैं कि रूह के स्वर्ग में जाने की बात जुडियो क्रिश्चियन परंपराओं में एक बड़ी आम बात है, और बाइबल में कई ऐसी मिसालें हैं जिनमें कहा गया है कि कोई इंसान शरीर सहित स्वर्ग चला गया। इनोक और इलाइजा के अलावा जीसस और उनकी मां मैरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मगर क्यों? अगर स्वर्ग एक रूहानी दुनिया है तो फिर वहां तक कुछ लोग शरीर के साथ कैसे चले गए? न इनॉक ने और न ही इलाइजा ने कभी ये कहा कि मैं एक प्रॉफिट हूं। दरअसल बाइबल के लेखकों ने उन्हें बाद में प्रॉफिट्स कहा। इनॉक को इस वजह से प्रॉफिट कहा गया था क्योंकि उनके अनुभव बिल्कुल वैसे ही थे। उन्हें स्वर्ग ले जाया गया था दूसरी दुनिया के जीवों द्वारा, और यही कहानी इलाइजा की भी है। इनॉक, इलाइजा, इन दोनों की कहानियों में उस जमाने के लोग उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए थे। अगर वॉचर्स वाकई परग्रही जीव थे जैसा कि एंशिएंट टेस्टामेंट थ्योरिस्ट मानते हैं,
तो क्या मानव सभ्यता के लिए उनका कोई एजेंडा था? शायद हमें इससे जुड़े कुछ और सबूत एक प्राचीन किताब से मिल सकते हैं जिसमें इनॉक की चर्चा थी, लेकिन उसे तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया। उसका नाम है बुक ऑफ जायंट्स। कुमरान, इजराइल, 1947। जेरूसलम से 30 किलोमीटर दूर जुडेयन डेजर्ट की इस प्राचीन साइट पर बेडुइन चरवाहों ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। डेड सी के चारों तरफ गुफाएं हैं। उन टीनेज लड़कों ने भी दूसरे बच्चों की तरह गुफा के अंदर पत्थर फेंक दिया। उन्हें बर्तन टूटने की आवाज सुनाई दी, तो अगले दिन वो फिर से वापस आए और उन्हें वहाँ क्या मिला? वहाँ मिट्टी के बहुत बड़े बड़े जार्स रखे थे। उन स्टोरेज जार्स के अंदर एंशिएंट टेक्स्ट रखे थे, जिन्हें देखते ही वो समझ गए थे कि वो बहुत ही अहम है। उन स्क्रोल्स में कई बिब्लिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली। बाइबल की वो कॉपीज थीं जो बाइबल की पहले से जानी पहचानी किसी भी कॉपी से 1000 साल से ज्यादा पुरानी थीं। वो दस्तावेज का एक ऐसा खजाना था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर बड़े हैरान थे कि जिसने भी उन डेड सी स्क्रोल्स को जमा किया था उसे पता था कि बुक ऑफ इनॉक बहुत ही अहम किताब है और उन्होंने 11 अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रखा था, जिनमें वो वर्जन भी थे जिन्हें हमने आज के जमाने में नहीं देखा। उनमें इनॉक से ही जुड़ी एक और किताब भी थी, बुक ऑफ जायंट्स। उस किताब के कुछ हिस्से जो डेड सी स्क्रोल्स में शामिल थे वो सदियों तक गायब रहे और कई विद्वान मानते हैं कि बुक ऑफ जायंट्स में लिखी कहानियां बुक ऑफ जेनेसिस से भी पहले लिखी गई थीं। इसमें जेनेसिस 6 के वर्सेस 1 से 4 हैं और उस कहानी के मुताबिक जब वॉचर्स पृथ्वी पर आए तो उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाली औरतों से शादी कर ली, पृथ्वी की औरतों से, और उनकी औलाद ही जायंट्स थे। बुक ऑफ जायंट्स में नेफिलिम यानी वॉचर्स के बेटों की चर्चा है। उसमें उनकी जिंदगी, उनकी बातचीत की चर्चा है और इस बात की कि उन्हें यह पता लग गया था कि वो बुरे जीव हैं। बुक ऑफ जायंट्स के मुताबिक नेफिलिम ने बड़े घिनौने जुर्म किए थे। उनमें इंसानों को मारना और उन्हें खा जाना भी शामिल था। आखिर में ईश्वर ने फैसला किया कि अब पृथ्वी को स्वच्छ करना होगा और उन्होंने एक ऐसे शख्स को चुना जिसे मानव सभ्यता की दोबारा शुरुआत करनी थी, नोआ को, इनॉक के परपोते को। बाइबल के मुताबिक नोआ एक चरवाहे लामेक और उसकी बीवी बेटनोस का बेटा था, जिसे ईश्वर ने इसलिए चुना था कि वो एक बिल्कुल बेदाग इंसान था। लेकिन डेड सी स्क्रोल्स की खोज होने के बाद धार्मिक विद्वान ये देखकर हैरान रह गए कि उनमें तो नोआ की एक बिल्कुल अलग कहानी है और वो शायद उस कहानी का काफी पुराना वर्जन थी जो वो जानते थे। लामेक स्क्रोल के मुताबिक नोआ को पैदा होने से पहले ही चुन लिया गया था और उसके पिता का नाम लामेक नहीं था। जब नोआ का जन्म हुआ था तब उसके पिता लामेक कहीं बाहर गए थे, मगर लामेक की पत्नी ने नोआ को देखते ही समझ लिया था कि इस बच्चे में कुछ खास है। वो इसलिए क्योंकि वो इंसान के आम बच्चों जैसा नहीं था। कहा जाता है कि उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि वो चमक रही थी। उसके बाल ऊन जैसे सफेद थे। उसके पिता लामेक ने कहा, ये तो वॉचर्स जैसा दिखता है। जब उसने अपनी पलकें झपकाई तब उसकी आंखों की रोशनी से पूरे घर में रोशनी हो गई। वो बच्चा देखने में लेमेक के दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था और लेमेक ने अपनी बीवी बतेनोश से कहा, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं 9 महीने से ज्यादा वक्त से घर से दूर हूँ। लेमेक ने अपने पिता से इसके बारे में पूछा। उनके पिता बिब्लिकल मिथुसेलह थे। मिथुसेलह ने अपने पिता एनॉक से पूछा। एनॉक ने कहा, आसमान के पहरेदारों ने बतेनोश के साथ सहवास किए बिना ही उसे इंसेमिनेट कर दिया है। उससे कहो कि वो उस बच्चे को अपने बेटे की तरह अपना ले और उसका नाम नोआ रखे, क्योंकि आसमान के पहरेदारों ने फैसला किया है कि नोआ से ही आने वाली पीढ़ियों का जन्म होगा। और ये बात तो डेड सी स्क्रॉल से भी साबित होती है कि उस जमाने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता था। क्या ये कहा जा सकता है कि डेड सी स्क्रोल्स में नोआ की सच्ची कहानी है?
वो असल में ईश्वर का चुना हुआ एक पाक साफ इंसान नहीं था, बल्कि जेनेटिकली ऑल्टर्ड इंसान था जिसे परग्रही जीवों ने पृथ्वी पर जीवन को रीबूट करने के लिए बनाया था। हो सकता है कि बुक ऑफ जायंट्स में इनॉक और नोआ से जुड़ी कई और भी बातें हो, लेकिन अब उस पूरी किताब के कुछ हिस्से ही बच गए हैं। मगर अब टेक्नोलॉजी की बदौलत कई बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी हैं। सेंटा बार्बरा, कैलिफोर्निया, 18 फरवरी 2020। रैबाई एरियल बार्ट ज़ाडोक और जॉर्जियो सुकुलोस पहुंचे हैं मेगाविजन में इमेजिंग एक्सपर्ट केन बॉयडस्टन से मिलने। केन, आपसे मिलकर खुशी हुई। केन ने हाल ही में एक बिल्कुल नए किस्म का कैमरा बनाया है जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी से तस्वीरें लेता है। जॉर्जियो और एरियल इस नई टेक्नोलॉजी का कमाल देखना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि ये बुक ऑफ इनॉक के गायब पैसेजेस को फिर से पाने में कितनी मददगार हो सकती है। केन, आप मुझे अपने इस नए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे? हाँ, मल्टी स्पेक्ट्रल को आप इस तरह से समझिए कि ये अलग अलग रंग की लाइटों में ढेर सारी तस्वीरें लेता है। हम उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट को नहीं देखते, हम सिर्फ उस लाइट को देखना चाहते हैं जो सामने से आ रही लाइट में उस ऑब्जेक्ट से निकलती है। हम उस पर पड़ने वाली लाइट की आवाज सुनते हैं, उससे हमें कौन सी कहानी पता लगती है। कैमरा वो भी देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। यही तो है असली जादू, और उसी से कुछ रहस्य पता लगते हैं। उसी में एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम उन चीजों को भी देख सकते हैं जिन्हें कई पीढ़ियों या युगों से नहीं देखा। कमाल की बात है कि केन का कैमरा उन लेखों को भी रिट्रीव कर सकता है जो वक्त के साथ धूमिल पड़ गए या जिन्हें जानबूझकर पार्चमेंट से मिटाकर उनके ऊपर कुछ और लिखा गया था, और उन लेखों को भी जो स्क्रोल्स में है लेकिन उन्हें खोला नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही नाजुक हैं। इनमें से कई स्क्रोल्स तो हजारों साल पुराने हैं, और आप भी जानते हैं कि हम उन्हें ऐसे खोलकर नहीं पढ़ सकते क्योंकि तब उनकी भी हालत डेड सी स्क्रोल्स जैसी हो सकती है। आप हमें दिखाएंगे ये कैसे काम करता है? हाँ, हम शुरुआत इसी से करते हैं, ये सही लग रहा है। अपनी टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाने के लिए केन उस डॉक्यूमेंट पर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो बुरी तरह से जल गया था और उसे हम अपनी आंखों से किसी भी तरह नहीं पढ़ सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों ने बहुत बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे। हम उन टेक्स्ट को रिकवर कर रहे हैं जो थोड़ा कम जले थे। क्या बात है। अब हम इसके लिए तैयार हैं। लाइट्स। जब भी लाइट फ्लैश होती है, शटर क्लिक होता है, तब एक और पिक्चर कैप्चर हो जाती है। अभी आप बहुत कम लाइट देख रहे हैं, पर कैमरा बहुत सी लाइट्स देख रहा है क्योंकि ये अभी इंफ्रारेड पर है। तो हमने अभी विजिबल लाइट में जो पिक्चर्स ली हैं, मतलब अलग अलग पिक्चर्स, कंप्यूटर उन्हें एक साथ जोड़ देगा और फिर देखिए आपके सामने होगी उस ऑब्जेक्ट की एक और परफेक्ट कलर पिक्चर। उसे हमारी आंखें भी देख सकती हैं। बहुत खूब। देखिए, ये रही, पूरा टेक्स्ट सामने है। हम इसे थोड़ा इनहैंस भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी ला सकते हैं। वहाँ लिखा है सिमेरा, ये देखिए, इसका मतलब है आज। तो बहुत खूब। अब आपको भी अंदाजा मिल गया होगा कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। ये बहुत जल्दी बड़े ही अच्छे नतीजे देती है। हाँ, ये वाकई कमाल की है। अब आप सोचिए, हमारे पास ऐसे हजारों पन्ने हैं जिन्हें नष्ट होने के बाद आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, मगर अब पढ़ सकता है। हमारी नजरों के सामने अतीत की एक धरोहर है जिनके बारे में हम यही जानते थे कि वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन अब इस लाइट की पावर से उसे नया जीवन मिल गया है। प्राचीन भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब वो वक्त आएगा जिसे हम डिस्क्लोजर का दौर कहेंगे, उस वक्त सारे राज, ये सारे प्राचीन राज हमारे सामने होंगे। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, लेकिन वो ठीक इस वक्त हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अगर हमें उन परग्रही जीवों के भी रेफरेंसेस मिले जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है, तो वो तो मिलेंगे। मतलब इससे भी उसी बात की तस्दीक हो रही है जो हम कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। 2018 में डेड सी स्क्रोल्स की स्टडी कर रही इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी ने ऐलान किया कि मल्टी स्पेक्ट्रल एनालिसिस से एक टुकड़े पर लिखी उन इबारतों का पता लगा है जो एक बहुत पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। उसकी खोज होने के बाद उस मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या पता लगेगा?
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरेस तो मानते हैं कि इनोक के बहुत से ऐसे लेख हैं जो सामने आएंगे, वो लेख जो किसी सुरक्षित ठिकाने में छिपा कर रखे गए थे ताकि वो दुनिया में आई एक विनाशकारी तबाही में भी बचे रहे, द ग्रेट फ्लड यानी बाढ़ में। बुक ऑफ जेनेसिस, उसके चैप्टर्स 6 से 9 में लिखा है कि ईश्वर इंसानों की चतुराई से बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने फैसला किया कि पृथ्वी पर एक विनाशकारी बाढ़ भेजकर उस पूरी नस्ल को ही खत्म कर दिया जाए। सिर्फ नोआ और उसका परिवार बचा रहेगा और ईश्वर ने खुद नोआ से एक आग बनाने को कहा था जिसके ऊपर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव में से 2-2 जीव बचे रहते। बुक ऑफ इनोक में भी यही कहानी है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। एक सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि बुक ऑफ इनोक के मुताबिक उस बाढ़ ने सारे बागी एंजल्स का अंत कर दिया था, उसने नेफिलिन को बहा दिया था, जबकि उस बाढ़ की पारंपरिक कहानी में कहा गया है कि उसमें सिर्फ वो लोग बहे थे जो पापी और बागी थे। बुक ऑफ इनोक के मुताबिक ईश्वर ने हमारी रक्षा की थी, लेकिन वो एक अलग ईश्वर थे, वो बदला लेने वाले जेनेसिस अकाउंट के ईश्वर नहीं थे। इनोक की कहानी में एक और बड़ा फर्क ये है कि नोआ से आग बनाने के लिए ईश्वर ने नहीं बल्कि यूरियल नाम के एक फरिश्ते ने कहा था। आर्कएंजल यूरियल वो शख्स था जिसने नोआ को आने वाली बाढ़ की चेतावनी दी थी और उसे इंसान के भविष्य के बारे में बताया था, उस तबाही की जानकारी दी थी। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक ऐसे परग्रही जीव की कहानी है जो इंसानों के मामलों में बड़ी गहरी दखल रखता था। क्या ये कहा जा सकता है कि इनोक ने जिस विनाशकारी बाढ़ की बात की है वो असल में इंसान को ईश्वर से मिली सजा का नतीजा नहीं थी, बल्कि परग्रही जीव मानव सभ्यता की दिशा निर्धारित कर रहे थे। बहुत से धार्मिक विद्वान मानते हैं कि उस विनाशकारी बाढ़ के बिब्लिकल या इनोकियन दोनों वर्जन असल में सिंबॉलिक कहानियां हैं, लेकिन अब तो काफी बड़ी संख्या में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस भी ये मानने लगे हैं कि दुनिया में वो तबाही आई तो थी। उज़ेंगली टर्की 1997। कई साल की रिसर्च के बाद अमेरिकन एक्सप्लोरर डेविड एलन डील को इस बात पर यकीन हो गया था कि नोआ की बिब्लिकल कहानी असल में हिस्टोरिकल है और वो आग के अवशेष की तलाश में निकल पड़े। करीब 7000 फुट की ऊंचाई पर माउंट एरारैट पर, जहां बाइबल के मुताबिक नोआ का आग पहुंचा था, वहां उन्हें एक बहुत प्राचीन बस्ती के खंडहर मिले। हमें वहां जो मिला था उसे नोआ की लॉस्ट सिटी या नाशवान कहा जाता है और ये जगह एक बड़े ही अनोखे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में है जिसे बहुत से लोग नोआज आर्क कहते हैं। प्राचीन अमेरिकन इतिहासकार मोजेस ऑफ होरन ने नाशवान को वो जगह बताया था जहां नोआ सबसे पहले उतरे थे। क्या वो बाढ़ के बाद की दुनिया की पहली बस्ती थी? हाल में हुई आर्कियोलॉजिकल खुदाई के बाद कुछ बड़ी ही चौंकाने वाली चीजें मिली। इस इलाके में शायद लाखों कब्रें हैं। क्योंकि नोआ की कब्र भी यही है, तो नोआ के इस लॉस्ट सिटी में उसके आसपास एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन गया था और उस जमाने में पूरे मिडिल ईस्ट के लोग इसी इलाके में दफनाए जाने पर जोर देते थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि नाशवान तो उन सबूतों में से एक है जो उस विनाशकारी बाढ़ के ऐतिहासिक होने की बात को साबित करता है। हमारे पास दुनिया भर से जो सबूत आ रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि 10,800 BC के आसपास दुनिया में एक बहुत ही विनाशकारी घटना हुई थी जिससे काफी तबाही मची थी। उसका असर दुनिया के हर हिस्से, हर कोने पर हुआ था। हम आज उसे ही न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जिसने सूरज, चांद और तारों को ढक लिया था। एक चीज है ओसेलो होराइजन जो दुनिया भर में मिली है और ये एक तरह से काली राख की एक परत है। उससे तो यही पता लगता है कि पृथ्वी पर एक बड़ी जबरदस्त आग लगी थी। उस आग में सब कुछ जल गया था और बाद में दुनिया भर में राख की परत रह गई जो आज से करीब 11 से 13 हजार साल पुरानी है।
इसका सीधा सा मतलब है कि उस वक्त कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या राख की वो परतें जो आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 50 फुट नीचे मिलती हैं, वो इस बात का सबूत हो सकती हैं कि पृथ्वी पर एक विनाश लीला हुई थी? जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट शॉक मानते हैं कि दुनिया में एक बड़ी जबरदस्त तबाही आई थी और राख की वो परत शायद सोलर फ्लेयर से बनी थी, जब अचानक ही सूरज की ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई थी। उन सबूतों का एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस वक्त एक बड़ा ही जबरदस्त सोलर आउटबर्स्ट हुआ था। सूरज में धमाका हुआ था और उसकी वजह से देखते ही देखते ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए। पानी भाप बनकर उड़ने लगा। उससे न सिर्फ सी लेवल्स बढ़ गए बल्कि कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। हमारे पास जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में इस बात के पुख्ता सबूत हैं। हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उस जानकारी को बुक ऑफ इनॉक बदल देगी। क्या इनॉक पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों की दखलंदाजी का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे ताकि मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों को उसका पता लग सके? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस कहते हैं हाँ, और मानते हैं कि उस किताब के अभी भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वो चैप्टर्स जो शायद ग्रेट पिरामिड के अंदर छिपे हैं। कायरो, इजिप्ट। यहां गीजा प्लेटो पर बना है दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना द ग्रेट पिरामिड। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि यह शानदार स्ट्रक्चर शायद उस वक्त से भी पहले बना था जो इजिप्टोलॉजिस्ट मानते हैं। मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ग्रेट पिरामिड 2500 बीसी में बना था और यह असल में फेरो खूफू की कब्र था। लेकिन 14वीं सेंचुरी में इस्लामिक हिस्टोरियन इब्राहिम अल मखरीजी ने लिखा है कि गीजा का पिरामिड उस तारीख से कई हजार साल पहले बना था जिसे हिब्रू बाइबल और बुक ऑफ इनॉक में विनाशकारी बाढ़ की तारीख बताया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है और हो सकता है कि कई पुराने हिस्टोरियंस की किताबें हों, खासकर अरेबियन हिस्टोरियंस की, जिनके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड जानता ही नहीं है। उनका कहना है कि ग्रेट पिरामिड उस विनाशकारी बाढ़ के पहले बने थे और उसे बनवाया था सौरिद नाम के एक फेरो ने। उनका ये कहना है कि सौरिद वही शख्स था जिसे हिब्रू कम्युनिटी इनॉक कहती है। इनॉक ने ग्रेट पिरामिड बनाया था। क्या ये बात वाकई सही हो सकती है? इस्लामिक टेक्स्ट में पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की चर्चा बड़े विस्तार से की गई है और लिखा है कि उसे दूसरी दुनिया के जीवों की मदद से बनाया गया था। अल मकरीजी के मुताबिक वो पिरामिड्स उस नॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे जो इजिप्शियंस को उन सो कॉल्ड गॉड्स, सो कॉल्ड वॉचर्स, आसमान के रखवालों से मिली थी। उन पत्थरों को हवा में उड़ाकर वहां तक लाया गया था और उनकी सही पोजीशन में रखा गया था। तो क्या ग्रेट पिरामिड को सचमुच इनॉक ने परग्रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया था? ये बात भले ही बड़ी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन अब बड़ी तफसील से इस बात की जांच की जा रही है कि फेरो खूफू ने ही पिरामिड बनवाया था। 1837 में एक ब्रिटिश कर्नल जो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट बन गए, उनका नाम था रिचर्ड हॉवर्ड वाइस। उन्होंने डायनामाइट की मदद से ग्रेट पिरामिड में सम्राट के चेंबर तक जाने का रास्ता बनाया था। वहां तक उसके पहले कोई और आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पहुंच पाया था। जब वो उसके ऊपरी चेंबर्स में पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वहां कुछ हाइरोग्लिफिक कार्टूशस मिले हैं जिनके ऊपर फेरो खूफू का नाम है। इजिप्टोलॉजिस्ट जानते थे कि खूफू कब हुए थे। वो हुए थे 2500 बीसी के आसपास। इसी वजह से बाद में ये एक टाइमलाइन बन गया और मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजी उसे ही ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की तारीख भी मानने लगे। कर्नल वाइस के ग्रेट पिरामिड के अभियान पर उस वक्त $13 लाख खर्च हुए थे। आज के हिसाब से करीब $3.5 करोड़। इतने खर्च की वजह से वाइस बहुत ज्यादा दबाव में थे और उन्हें कोई बड़ी खोज करनी ही थी। उन्हें कम से कम इस बात के सबूत ढूंढने थे कि उस पिरामिड को बनाने का आदेश किसने दिया था। मगर अब जो सबूत मिल रहे हैं उनकी वजह से वाइस की ये खोज भी सवालों के घेरे में आ गई है। वाइस के जनरल्स को पढ़ने के बाद हाल ही में पता लगा है कि उन्होंने अपने जनरल्स में असल में ये लिखा था कि उस चेंबर में कोई हाइरोग्लिफ नहीं मिला था।
इसलिए अब ये कहा जाने लगा है कि शायद वाइस ने खुद ही फेरो खुफू का वो कार्टूश बना दिया था। इजिप्टोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि कुफू के जमाने में लिखे जाने वाले कार्टूशेस वर्टिकली लिखे जाते थे, जबकि कर्नल वाइस ने जिन कार्टूश के मिलने का दावा किया था वो हॉरिजॉन्टली लिखा था। और ग्रेट पिरामिड में आज तक कोई ममी नहीं मिली है। इजिप्टोलॉजी से जुड़े कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि वो सब कुछ जानते हैं और उनकी जानकारी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ग्रेट पिरामिड के बिल्डर को लेकर ही हजारों सवाल खड़े होने लगे हैं। मार्च 2016 में गीजा के ग्रेट पिरामिड ने रिसर्चर्स के सामने एक और बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट जब उस प्राचीन स्ट्रक्चर की जांच एक नई टेक्नोलॉजी मियोग्राफी से कर रहे थे, तब उन्हें एक बड़ी चौंकाने वाली बात नजर आई। उसके अंदर एक रहस्यमय चेंबर बना था जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा था। जब भी इजिप्टोलॉजिस्ट ग्रेट पिरामिड या दूसरे पिरामिड के अंदर कोई नई खोज करते हैं, तब कुछ नया पता लगता है। अब वो कह रहे हैं कि उसके अंदर करीब 30 मीटर का एक वॉइड है। अभी तक तो यही माना जाता था कि ये पिरामिड्स असल में फेरो की कब्रें थीं, लेकिन अब इजिप्टोलॉजिस्ट्स मानने लगे हैं कि ये मामला कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सच कहूं तो ये नया रूम शुरुआत भर है। मुझे यकीन है कि अगले कुछ महीनों में या 2 साल के अंदर उन्हें ग्रेट पिरामिड में कई और रूम्स मिलेंगे। मैं पर्सनली यही मानता हूं कि इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड असल में एक टाइम कैप्सूल है। मुझे यकीन है कि हमें वहां से कुछ ममीज भी मिलेंगी, ममीज जो उन विनाशकारी बाढ़ से पहले की थीं। हमें वहां से कई लेख भी मिलेंगे। इनॉक के लेखों से पूरी हकीकत सामने आएगी। इनॉक जानते थे कि भविष्य में एक दिन वो लेख ढूंढ लिए जाएंगे। गीजा के ग्रेट पिरामिड में छिपा एक टाइम कैप्सूल। जब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड की पूरी तरह से खुदाई होगी तो क्या हमें उसके अंदर से इस बात के पुख्ता सबूत मिलेंगे कि बुक ऑफ इनॉक में असल में पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों की दखलंदाजी को डॉक्यूमेंट किया गया था? और क्या उससे हमें मानव सभ्यता से जुड़े कुछ और सच पता लगेंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट तो बेहिचक हां कहते हैं, और उनका कहना है कि अगर बाइबल की ज्यादा बारीकी से जांच की जाए तो ये भी पता लग जाएगा कि हमें किस तरह की जानकारी मिलने वाली है। बुक ऑफ इनॉक चैप्टर 91। स्वर्ग से यात्रा करके पृथ्वी पर लौटने के बाद इनॉक एक बार फिर से स्वर्ग में वापस जाने की तैयारी करने लगे। मगर जाने से पहले इनॉक ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनके सामने एक बड़ी चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने अपने पूरे परिवार को जमा किया था। उनके सबसे बड़े बेटे थे मेथुसेलह, बिब्लिकल मेथुसेलह। मेथुसेलह ने अपने पिता से पूछा, क्या मैं आपको दोबारा देख पाऊंगा? एनॉक ने कहा, आसमान के रखवालों ने मुझसे कहा है कि मैं पृथ्वी पर वापस आऊंगा, मगर आज से कई हजार साल बाद, तब तक हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। किसी दिव्य हस्ती के बार बार स्वर्ग जाने और वहां से वापस आने की बात तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े धर्म में मिल जाती है। जूइश ट्रेडिशन में मान्यता है कि प्रोफेट एलाइजा मसीहा के आने के पहले पृथ्वी पर वापस आएंगे और यहां आखिर में सुख और शांति भी कायम करेंगे। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के मुताबिक जीसस वापस आएंगे और क्रिश्चियंस के लिए वही मसीहा हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन मानता है कि या तो अल महदी रूहानी पैगंबर या मोहम्मद साहब खुद वापस आएंगे। इन सब का यही मतलब है कि उनके आने से एक नए युग की शुरुआत होगी, ईश्वर के साथ बिल्कुल नए रिश्ते बनेंगे और दुनिया में हम बिल्कुल नए तरीके से रहने लगेंगे। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात है और ये माना जाता है कि उनका 10वां अवतार इस युग के अंत में आएगा। इन भविष्यवाणियों में उन दिव्य हस्तियों की बात कही गई है जो स्वर्ग के बादलों पर सवार होकर आएंगे और उनके साथ स्वर्ग की फौज भी होगी। इन बातों से तो यही लगता है कि वो किसी व्हीकल या क्राफ्ट की बात कर रहे थे। देवताओं के वापस लौटने की इस बात से यही लगता है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि जो भी आने वाला है वो कोई प्राचीन देवी देवता नहीं होगा, बल्कि परग्रही जीव होगा।
क्या ये कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता की सबसे पवित्र किताबों में पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीवों की दखलंदाजी का जिक्र किया गया है? और शायद इनोक के उपदेश मानव सभ्यता को ये सीख देने के लिए थे कि उस दिन के लिए तैयार रहो जब तुम्हें एक बिल्कुल नई सच्चाई का पता लगेगा। शायद बुक ऑफ इनोक अभी भी अधूरी है और जब उसका आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा तब हमें पता लगेगा कि वो असल में फरिश्तों की नहीं बल्कि हमारे परग्रही पूर्वजों की कहानी है।